ग्रहों की चाल कैसे तय करती है आपके फूड का मूड, और यही बता रहे हैं आज पंडित सुरेश पांडे जी। अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध की महादशा, अंतरदशा या गोचर में क्या व्यक्ति अपनी सेहत पर ध्यान दे पाता है या नहीं, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, बुध जो है हमारे बुद्धि का तो कारक है ही है। बुध ग्रह से वायु तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों समान मात्रा में होते हैं। बुध ग्रह में बुध ग्रह का संबंध पाचन तंत्रिका तंत्र, हाथ पैर और मस्तिष्क से होता है। बुध शुभ हो तो व्यक्ति संतुलित, पौष्टिक और ताजा भोजन करने का शौकीन होता है। फल, हरी सब्जियां और दालें खाना ऐसा व्यक्ति पसंद करता है। कुंडली में बुध अशुभ हो, बुध की महादशा या अंतरदशा या गोचर हो तो व्यक्ति फास्ट फूड ज़्यादा खाने लगता है। व्यक्ति के अंदर फास्ट फूड खाने की आदत बढ़ जाती है। अधपका भोजन या जल्दबाजी में भोजन करने का ऐसा व्यक्ति आदी हो जाता है। बुध की दशा में व्यक्ति भारी भोजन खाता है। व्यक्ति बार बार भोजन करता रहता है। ज्यादा नमक और खट्टा भी खाता है। बुध की दशा में व्यक्ति ज्यादा रूखा, सूखा और पचने में भारी भोजन खाता है। व्यक्ति बार बार भोजन करता रहता है। ज्यादा नमक और खट्टा भी खाता है। बुध की दशा में व्यक्ति ज्यादा रूखा, सूखा और पचने में भारी भोजन खाता है। कुंडली में बुध मंगल की युति हो तो कुंडली में बुध और मंगल की युति हो तो व्यक्ति बहस करते हुए खाना खाता है। कुंडली में बुध कमजोर है और मंगल मजबूत है तो ऐसे स्थिति में भूख तेज लगती है, लेकिन पित्त की समस्या रहती है। बुध की दशा में हमेशा धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर भोजन खाएं। सोमवार और बुधवार को हरे पत्तीदार सब्जियों का सेवन करें। देखिए, अब हमारे शास्त्रों की मान्यता ये है कि भोजन स्वाद के लिए नहीं, भोजन शरीर निर्वाह के लिए करना चाहिए। भोजन स्वाद के लिए नहीं, शरीर निर्वाह के लिए करना चाहिए। और सनातन धर्म की मान्यता है कि भोजन यदि भगवान को समर्पित कर दिया गया तो फिर उसके स्वाद का कोई मतलब नहीं रह जाता। तब वो प्रसाद है और प्रसाद सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला होता है। जब भगवान श्री कृष्ण थे, धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान की प्रेरणा से इसी दिल्ली में इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, जिस यज्ञ में सनत, सनातन, सनंतन, सनत कुमार, ये जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, ये सब आचार्य थे। और उसमें मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण थे। साक्षात श्री कृष्ण उस यज्ञ में विराजमान थे। उनकी पूजा सेवा होती थी और वो आतिथ्य भगत भी देखते थे। यज्ञ संपूर्ण हुई, बहुत अच्छे तरीके से यज्ञ हुई, बहुत वैभवशाली यज्ञ हुई और यज्ञ बड़ा सकुशल संपन्न हुआ। ब्राह्मणों ने, वेद पाठियों ने भोजन किया। सब प्रकार के लोगों को बुला करके आदर पूर्वक दीन दुखियों को भी सम्मान पूर्वक भोजन कराया गया। भोजन के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के पास गए। बोले, प्रभु सब कुछ तो हुआ लेकिन एक चीज नहीं हुआ। बोले, क्या? कहन, यज्ञ के अंत में जब भोजन हो जाता है तो शंख बजनी चाहिए और शंख अपने आप बजनी चाहिए, शंख तो बजा नहीं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हाँ, सही कह रहे हैं आप। अभी आपके राज्य में एक वैष्णव भक्त है जिसने भोजन नहीं किया है, इसलिए शंख नहीं बजा है। तो बोले, महाराज हम तो किसी को नहीं छोड़े हैं जिसको हमने आमंत्रित निमंत्रित न किया हो।
कौन ऐसा वैष्णव भक्त है जो इस यज्ञ में भोजन न किया हो? तो उन्होंने कहा, नहीं, आपके ही राज्य में सफाई कर्मी का काम करने वाला वाल्मीकि वैष्णव एक है और उसने भोजन नहीं किया है यज्ञ में। अगर वो आपके यहाँ भोजन कर लें तो निश्चित रूप से शंख बज जाएगी। तुरंत अर्जुन और भीम को बुला करके युधिष्ठिर ने कहा कि आप स्वपच वाल्मीकि के यहाँ जाइए और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके कल भोजन के लिए यहाँ निमंत्रण दीजिए और उन्हें लाने के लिए पालकी भेजिए। भीम और अर्जुन गए। स्वपच वाल्मीकि जी भगवान की पूजा में लगे हुए थे। उन्हें देख करके वो घबरा गए, बेचैन हो गए। अरे प्रभु, आप लोग कैसे इस गरीब के दरवाजे पर? बोले, नहीं, हम लोग आपको प्रणाम करते हैं और आपको कल भोजन करने के लिए निमंत्रण में हम आपको बुलाने आए। बोले, अरे प्रभु, हम तो आपकी ही जूठन खा करके इतने दिनों तक पल रहे हैं, आपके ही दिए हुए को खाते हैं, मेरे लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? मैं तो बिना निमंत्रण भी आकर के भोजन कर सकता हूँ। मैं आपकी ही जूठन प्रसादी पर तो हमारा परिवार और हम जीवित हैं, इसमें हमारे लिए इतनी खातिरी की क्या बात है? कहें, नहीं, अब आपको कल चलना पड़ेगा, कल असवारी आएगी, आप जरूर चलिएगा। बोले, नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए किसी पालकी की जरूरत नहीं है, मैं पैदल चला आऊँगा। अगर आपकी आज्ञा है तो मैं पैदल चला आऊँगा। अर्जुन और भीम आ गए। दूसरे दिन पालकी भेजी गई, लेकिन स्वपच वाल्मीकि जी पैदल चल करके आ गए। अब चूंकि ये बात द्रौपदी को पता थी कि एक वैष्णव संत नहीं भोजन किया है और आज वैष्णव संत भोजन करेगा, इसलिए द्रौपदी ने मन लगा करके सब व्यंजन तैयार किया, 56 प्रकार का व्यंजन तैयार किया। और जब स्वपच वाल्मीकि जी आसन पर बैठे तो उन्हें थाली में, अलग अलग कटोरी में, चांदी सोने की कटोरी में सारा भोजन परोस करके रखा गया। और उन्होंने ज्यों एक भगवान को पहले भोग लगाया और जो एक ग्रास भोजन मुंह में डाला, त्यों मतलब शंख जोर से बजा। जब शंख बजा तो धर्मराज युधिष्ठिर खुश हुए, लेकिन शंख बजते ही बंद हो गया। धर्मराज भाग करके भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, कहते हैं, प्रभु ये क्या हुआ? शंख बजा जरूर लेकिन बंद हो गया। कहन, कुछ वैष्णव अपराध हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि वैष्णव अपराध हो गया। बोले, क्या वैष्णव अपराध हुआ प्रभु? कहन, द्रौपदी से पूछिए क्या वैष्णव अपराध उन्होंने किया है, स्वपच वाल्मीकि के बारे में क्या सोचा है उन्होंने। तो जा करके धर्मराज ने द्रौपदी से पूछा कि हे द्रौपदी, तूने इस स्वपच वाल्मीकि जी वैष्णव के लिए क्या मतलब कि वैष्णव अपराध कर दिया? कहन, मैंने ये सोचा कि मैंने रात भर मेहनत करके इतना सुंदर सुंदर व्यंजन बनाया, अगर कोई राजा महाराजा इस व्यंजन को खाता तो अलग अलग इसका स्वाद लेकर के, आनंद लेकर के भोजन करता और भोजन की प्रशंसा करता। और ये वाल्मीकि जी ने तो सारा कढ़ी, दाल, सब्जी, खीर सब एक थाली में एक साथ इन्होंने मिला लिया और सब मिला करके ये खाने लगे। तो हमारी मेहनत जो थी वो तो बेकार हो गई। बोले, तत्काल जाओ वाल्मीकि जी से क्षमा प्रार्थना करो। द्रौपदी आई, वाल्मीकि जी के सामने हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि मेरी ये सोच थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। उन्होंने कहा, अरे इसमें क्या बात है, मैंने इसलिए मिला लिया कि जब प्रभु को भोग लग गया तो सब कुछ तो एक हो गया, फिर अलग अलग रहने की क्या बात है। प्रभु को जब भोग लग गया सब कुछ एक हो गया, सब कुछ एक ही साथ जाएगा। अब शंख बजने लगा और शंख जो है 24 मिनट तक बजता रहा। तो भाई, एक वैष्णव को भी अगर श्रद्धा पूर्वक भोजन करा दिया जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और भोजन स्वाद के लिए नहीं, भोजन जीवन निर्वाह के लिए किया जाना चाहिए। भोजन स्वाद के लिए नहीं, भोजन जीवन निर्वाह के लिए करना चाहिए कि आपका शरीर एक्टिव रहे, आप क्रियाशील रहें और आप अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन कर पाएं। जिह्वा के स्वाद के लिए
भोजन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।